क्या कभी शहर किसी को गांव की तरह निस्वार्थ प्यार दे पाया है? कुछ पढ़े लिखे युवा जो शहर में रहते हैं वो कहते हैं कि गांव तो हमारे भेजे पैसे से चलता है। अरे तुम्हें क्या मालूम, यहाँ पर फूलों पर बैठने वाली तितलियां भी आजाद है और दिलों पर बैठने वाले रिश्ते भी आजाद है। बगल में बैठे किसी 90 के दशक के युवा से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे यहाँ मिट्टी की दीवार टूटी जरूर होती थी, लेकिन रिश्तों की नींव की जो मजबूती थी उसका जवाब नहीं। गांव वह स्थान होता है जहां जीवन प्रकृति के करीब होता है, लोग एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार होते हैं और जीवन की रफ्तार थोड़ा धीमी जरूर होती है मगर गहरी होती है। The question is why we should protect our village life system, and the answer is very simple. We should protect our village life system because it is the foundation of our civilization, the source of our food and culture, and the key to a sustainable future. So, in simple words, protecting our village life system is protecting our food, culture, and civilization. एंड आवर प्लैनेट। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं द कृष्णा मिश्रा शो। आज हम तनिक बात करेंगे गांव के बारे में। क्या होता है गांव, क्या होता था गांव और क्या हो जाएगा गांव। आज से 100 साल पहले तब का गांव एकदम अलग ही होता था। जो शहरी लोग ये कहते हैं कि गांव तो हमारे ही भेजे पैसा से चलता है, तो चलिए आज हम उनको थोड़ा बताते हैं कि क्या था भारत और क्या था भारत में गांव का अपना एक प्रारूप। अगर हम गांव और शहर में सच्ची तुलना करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं कि 100 साल पहले भारत में गांव और शहर कैसा हुआ करता था, तो यह जरूरी है कि गांव और शहर को दोनों को एक ही नजरों से देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि गांव और शहर कैसा था, दोनों में से कौन सक्षम थे। 100 साल पहले गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था। आज भी आप सुनते होंगे, कहा जाता है कि भारत की आत्मा तो गांवों में बसती है। उस समय भारत में खास करके गांव में पशुपालन, कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प सब चलता था। यह सब रोजगार का साधन हुआ करता था। अधिकांश वस्तुएं स्थानीय स्तर पर बनती थी और बिकती थी, जिसको आज भी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है कि भाई भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। गांव में हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं शब्दावली को कि हम गांव को मजबूत इस आधार पर कर सकते हैं कि स्थानीय लोग जब स्थानीय वस्तु को खरीदेंगे तो फिर गांव का विकास होगा। तो ये सब पहले 100 साल पहले भी हुआ करता था। खास करके गांव में इसका मजबूती से पकड़ हुआ करता था। साफ हवा, साफ पानी, शुद्ध भोजन, सादा जीवन मगर संपन्न हुआ करता था। समाज जुड़ा हुआ था, संस्कारवान था, एक दूसरे को मदद की भावना से देखा जाता था। गांव अपने दम पर चलता था, ना किसी के पैसे पर, ना किसी के कृपा पर। अब यह भी जान लेते हैं कि 100 साल पहले शहर कैसा हुआ करता था। आज से 100 साल पहले शहर उपनिवेशवाद का अड्डा हुआ करता था। 1925 के आसपास शहर बड़े नहीं थे। पूरे भारत के लगभग 11% लोग ही शहर में रहा करते थे और यह सब कुछ 1901 के जनगणना के अनुसार से रिपोर्ट था। शहर तो दरअसल अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए थे, उनकी सेना, दफ्तर और रेल नेटवर्क के लिए। कंपनियां, कोर्ट कचहरी, फैक्ट्रियां सब कुछ अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हुआ करती थी। शहरों में नौकरियां मिलती थी लेकिन आजादी नहीं, क्योंकि सब कुछ अंग्रेजों के गुलामी से शुरू हुआ था। इसे तुलनात्मक रूप से ऐसा समझिए कि शहर निर्भर था विदेशी पूंजी पर, जबकि गांव आत्मनिर्भर था अपने कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प एवं बहुत सारे ऐसे पशुपालन जैसे तमाम सारे ऐसे उद्योग की व्यवस्थाएं थी। इसलिए गांव उस समय भी आत्मनिर्भर हुआ करती थी, स्वदेशी जीवन था। एक और कमाल की बातें हैं, गांवों में समाज संयुक्त परिवार परंपरा एवं सहयोग से चलता था, जबकि शहर में विभाजन, जाति भेद, ऊंच नीच
एवं इन मानसिकता से, इस विकृति से चलता था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत का अल्टीमेट टारगेट था कि किसी प्रकार से भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को और इतने शानदार जीवन पद्धति को अल्टीमेटली खत्म किया जा सके। यह सब कुछ सुनियोजित तरीका से चलता रहा। आज गांव बदल रहा है और चिंता की बात यह है कि वह गांव उजड़ रहा है। खेत सुने हैं, नौजवान शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में स्कूल तो है पर शिक्षक नहीं, अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं। हर साल लगभग 20 लाख लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। भारत के 65% गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। 60% युवा, ग्रामीण युवा खेती छोड़ना चाहते हैं। ये मैं नहीं, ये एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है। गांव को गांव के रूप में ही तरक्की किया जा सकता है। गांव सिर्फ इतिहास नहीं है, गांव भविष्य भी है। अगर आप गांव से जुड़े हैं तो गर्व कीजिए, और अगर दूर हैं गांव से तो लौटिए और कुछ करिए, क्योंकि गांव है तभी भारत है। आत्मनिर्भर भारत का अलख गांव से ही जगाया जा सकता है। जो यह कहते हैं कि शहर से पैसा भेजते हैं तभी गांव चलता है, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह कथन 100% गलत है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उससे पूर्व गांव की भी अपनी एक हस्ती थी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत की आत्मा तो गांव में बसती है। इसलिए यह कथन 100% गलत है। अब आज के समय में धीरे धीरे गांव भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती जा रही है। गांव सिर्फ मैन पावर ही नहीं भेजती है शहर को, अब गांव स्किल्स भी भेज रही है। अब गांव उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। तो गांव को विकसित किया जा सकता है और गांव को पुनः एक बार आत्मनिर्भर किया जा सकता है। गांव से शहर है, शहर से गांव नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।